आज हम जनपद देवरिया के राम गुलाम टोला में बेरमहिया धाम पोखरे पे मौजूद हैं और आज यहाँ महिलाएं छठ के पर्व को मना रही हैं। छठ का पर्व यूँ कहें तो अमूमन ये बिहार का पर्व है, लेकिन बिहार से चलते चलते ये धीरे धीरे पूरे भारत का पूरे विदेशों में भी फैल गया और ये छठ का पर्व एक महापर्व का रूप ले लिया है। और इस महापर्व को मनाने के लिए औरतों के अंदर इतनी आस्थाएं हैं कि आज इन घाटों में इन आस्थाओं को हम आपको दिखा रहे हैं। आज जनपद देवरिया के विभिन्न घाटों पर हम आपको ले जाएंगे और वहाँ महिलाओं की आस्था को दिखाएंगे। तो ये महिलाओं के आस्था का पर्व, यूँ तो छठ का पर्व जो है कहा जाता है कि सूर्य देवता का पर्व है, लेकिन सूर्य षष्ठी के नाम से इसको जाना जाता है। और महिलाएं अपने परिवार, अपने बच्चों की भलाई के लिए इस पर्व को रखती हैं ताकि वह सुख और समृद्धि बनी रहे। और कहा जाता है कि सूर्य को, उगते हुए सूर्य को सारे लोग नमस्कार करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूर्य को कोई नमस्कार नहीं करता। लेकिन ये भारत देश है और यहाँ डूबते हुए सूर्य को भी नमस्कार किया जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ कि सूर्य इधर डूब रहा है, लेकिन ये महिलाएं सूर्य को नमस्कार करने के लिए जल में निरंतर खड़ी हैं और जब तक सूर्य डूब नहीं जाएगा तब तक ये सूर्य को नमन करेंगी। तो यहाँ ये भारत में मिथ्या हो जाता है कि सिर्फ उगते हुए सूरज को नमन किया जाता है। तो ये सूर्य का पर्व जो है छठी मैया के रूप में लोग मनाते हैं। तो अब अन्य घाटों के भी हम आपको कराते हैं दर्शन और दिखाते हैं कि अन्य घाटों की क्या स्थिति है। छठ का पर्व जो महिलाएं मना रही हैं, इस छठ के पर्व के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। आप कितना दिन से छठ रखती हैं? 2 साल से। क्या नाम है आपका? वैष्णवी वर्मा। छठ को लोग अमूमन तो सूर्य देवता का व्रत मानते हैं, लेकिन इसको छठ मैया क्यों कहते हैं? जब आप बताएं जरा, छठ मैया क्यों कहते हैं? पता नहीं। क्योंकि इसमें उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो व्रत तो ये सूर्य का है, लेकिन इसको छठी मैया क्यों कहते हैं? बताइए, जवाब दीजिए। छठी मैया क्यों कहते हैं? अभी 2 साल है, मालूम जानकारी है? आपको जानकारी है छठी मैया क्यों कहते हैं? आपको जानकारी है? चलिए हम फिर अगले घाट को देखते हैं, वहाँ लोगों से पूछना जानना चाहते हैं कि छठी मैया क्यों कहते हैं। छठ पर्व की आस्था इतनी गहरी है कि घाटों पे जिन लोगों को जगह नहीं मिला वो लोग आर्टिफिशियल पोखरे को बना करके और यहाँ इस पर्व को कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल पोखरा बना करके और इस पर्व को कर रहे हैं। पर्व जो है लोगों के दिलों में इतने अंदर तक है, इस पर्व की आस्था इतनी अंदर तक है कि सारे लोग जो हैं अपने घर के बगल के पार्क में आर्टिफिशियल पोखरा बना करके और घाट का निर्माण करके और यहाँ जो है ये लोग सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। अभी इस समय हम भुजौली कॉलोनी स्थित एक पार्क में हैं और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि पार्क में ही ये लोग आर्टिफिशियल पोखरा बना करके, जिनको घाटों पे जगह नहीं मिल पाती है, भीड़ भाड़ में नहीं जा पाती हैं, वो लोग यहाँ जो है ये आर्टिफिशियल घाट का निर्माण करके और अपनी आस्था जो सूर्य भगवान के प्रति है और उसको ज्ञापित कर रही हैं। देवरिया विभिन्न घाटों को आपको दिखा रहे थे, यहाँ से सूर्य षष्ठी पर्व को दिखा रहे थे, जो डूबते हुए सूरज की महिलाएं अर्घ दे रही हैं और आज सुबह ही ये उठेंगी और भोर में उगते हुए सूरज को अर्घ देंगी। तो हम 2-4 लोगों से ये जानना चाहेंगे यहाँ कि जो ये पर्व कर रही हैं उस पर्व का महत्व क्या है, और आप इस पर्व का महत्व बता सकती हैं? आप बता सकती हैं इस पर्व का महत्व? नहीं खाते। इस पर्व के महत्व को आप जानती हैं? जी बहुत। और क्या ये पर्व का महत्व बहुत ही मतलब श्रेष्ठ कहा जाता है, बहुत बढ़िया कहा जाता है इसको। और सबसे त्योहारों में सबसे श्रेष्ठ होता है ये महत्व। और एक माँ की आस्था होती है, सबका आस्था होता है ये व्रत के लिए। तो देखिए इन्होंने बताया कि एक माँ का आस्था होता है। तो महिलाएं जो हैं जिनको पुत्र रत्न की
प्राप्ति की अभिलाषा होती है वो इस व्रत को करती हैं, और जिनको पुत्र है और परिवार है वो अपने परिवार की भलाई के लिए और उनके उत्थान के लिए ये व्रत करती हैं। आप ये बता सकती हैं हमको कि ये तो सूर्य देव का व्रत है, जिसको सूर्य षष्ठी कहते हैं, तो इसको छठी मैया क्यों कहते हैं? छठी माता हमको इतनी कहानी याद नहीं है, हम लोग बच्चों। छठी मैया क्यों कहते हैं आखिर? छठी मैया जो छठ माता होंगी वो अपनी भी ऐसे ही सस्ता होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बिना लॉजिक के कभी कोई चीज़ नहीं होता, लॉजिक होती है उसके पीछे। सूर्य का पर्व है, सूर्य का है, डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो इसको छठी मैया क्यों कहते हैं बताइए। मैं व्रत नहीं करती इसलिए मुझे नहीं पता है। आप करती हैं? नहीं, हम नहीं करती हैं। चलिए, जो व्रती हैं उन्हीं से हम जानना चाहेंगे। आप कितने दिनों से व्रत कर रही हैं? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से व्रत कर रही हैं। तो ये किस देवता का पर्व है? सूर्य देवता का पर्व है। सूर्य देवता का पर्व है। सूर्य देवता का अगर पर्व है तो इसको छठी मैया क्यों कहते हैं? छठी मैया कहते हैं ना लोग। हाँ, इसको छठी मैया क्यों कहते हैं? ये तो क्लियर नहीं पता। चलिए, फिलहाल आगे हम बताएंगे कि इसको छठी मैया क्यों कहते हैं और मतलब क्या है छठी मैया कहने का। तो सूर्य का आपसे हम जानना चाहेंगे कि सूर्य देव का ये व्रत है छठ पर्व, इसको सूर्य षष्ठी कहा जाता है, तो इसको लोग छठी मैया क्यों कहते हैं? अब इसके विषय में तो हमको पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ लगभग किसी को इसके विषय में जानकारी नहीं है। फिर हम आगे लोगों से जानना चाहेंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि छठी मैया क्यों कहते हैं। इस समय हम देवरिया के प्रमुख मंदिर हनुमान मंदिर पर उपस्थित हैं और ये हनुमान मंदिर पे सभी व्रतियों को दिखा रहे हैं जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं। यहाँ तक कि भीड़ इतनी है, लोग व्रत इतने करने वाले हैं कि चलने तक का रास्ता नहीं है, कहीं रास्ता नहीं है। तो आप कितने दिन से व्रत कर रहे हैं? हमको हो गया 10 साल। 10 साल हो गया। ये किस देवता का पर्व है? ये देवता का अर्घ देवता के सूर्य देवता का व्रत पर्व है, माना जाता है ना। सूर्य षष्ठी के नाम से इसको जाना जाता है। हाँ। फिर इसको छठी मैया क्यों कहते हैं? अब छठ मैया मतलब इतना तो मैं जानती हूँ, सब लोग छठ मैया कहते तो हम भी छठ मैया। आप बताइए छठी मैया क्यों कहते हैं? अब गंगा मैया को लोग माँ कहते हैं, इसीलिए औरतें छठ व्रत करती हैं और छठी मैया कहते हैं। ये सूर्य देवता का व्रत है, सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है। डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और ये विशेष तौर से पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है और जो पुत्र हैं उनकी भलाई के लिए किया जाता है। फिर इसको छठी मैया क्यों कहते हैं? अब सब लोग कहते जब शुरू से आदमी कहते षष्ठी के दिन पड़ता है इसी। यानी आप भी सुनी सुनाई वाली बात, सुनी सुनाई नहीं। किसी भी व्रत के पीछे एक लॉजिक होता है, किसी भी व्रत के पीछे एक लॉजिक होता है, बगैर लॉजिक के व्रत नहीं होता है कोई भी। आपको मालूम है छठी मैया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है सूर्य जो है मतलब कि 6 दिन तक इसमें पूजा किया जाता है। सूर्य षष्ठी जो होता है इसमें सूर्य को डूबते हुए और सूर्य के, ये तो मैं भी बता रहा हूँ आपको कि इसको सूर्य षष्ठी कहा जाता है। डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। फिर इसको छठी मैया लोग क्यों कहते हैं? इसके लिए जो है पुरानी धारणाएं भी है। जैसे जब इसकी परंपरा सबसे पहले बिहार से स्टार्ट हुई, जिसके लिए जब सेल्यूकस जो है अपनी पुत्री का विवाह किया था, जिसमें व्रत में सेल्यूकस का नाम नहीं। व्रत कहीं ना कहीं एक लॉजिक होता है, बगैर लॉजिक के कोई व्रत नहीं होता, उसका नहीं होता है। छठी मैया क्यों कहते हैं? सूर्य षष्ठी का व्रत है, सूर्य का त्यौहार है, फिर इसको छठी मैया, अरे इसको छठी मैया क्यों कहते हैं? छठी मैया सूर्य का त्योहार है इसलिए। छठी मैया क्यों कहते हैं? क्योंकि व्रत तो ये सूर्य का है, सूर्य की उपासना की जाती है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य षष्ठी के नाम से इसको जाना जाता है। लोग छठी मैया क्यों कहते हैं? छठी मैया के चढ़ता है, छठ मैया का। आप बता सकते हैं छठी मैया क्यों कहते हैं? छठी मैया कोई बता सकता है? आप कितने दिन से व्रत करती हैं? कैमरे पे हैं आप, हंसिए नहीं, कैमरे पे हैं। सूर्य जी की बहन है ये, सूर्य देव जो है उनकी बहन है छठी मैया, तो इसके लिए तो आज जान लीजिए षष्ठी जो है वो सूर्य की
आज हम बता देते हैं सारे लोगों को, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं बता पाया। तमाम पोखरों पे मैंने भ्रमण किया और आप लोगों को पोखरों को दिखाया, बशर्ते कि कोई अभी तक ये नहीं बता पाया कि इसको छठी मैया क्यों कहते हैं। क्योंकि ये सूर्य उपासना का व्रत है, लेकिन षष्ठी जो है सूर्य की बहन मानते थे उनको, षष्ठी को सूर्य की बहन माना जाता था, तो सूर्य अपनी बहन मानते थे, जिसकी वजह से जब सूर्य की उपासना की जाती है तो पुत्र प्राप्ति के लिए षष्ठी को छठी, चूँकि छठ के दिन पड़ता है, छठवें दिन पड़ता है, दीपावली के 6 दिन के बाद पड़ता है, छठवें दिन पड़ता है, तो इसको जो है सूर्य षष्ठी के साथ साथ इसको छठी मैया भी लोग कहते हैं। ये सूर्य की बहन है और उनकी उपासना की जाती है। अभी मैं जनपद देवरिया से वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव।